ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका इस क्वेश्चन के लिए। वेलकम टू माय चैनल। इसमें बेटा ये एक इंटीग्रेशन का पीवाईक्यू है। इंटीग्रेशन का पीवाईक्यू है बेटा, 2025 का। अच्छा सवाल है। इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे रूट के अंदर बेटा 3 - x² और बाहर x³ है। तो हम क्या करेंगे, रूट को ये करने के लिए हमें रूट वाले पार्ट को t² मानना पड़ेगा। तो रूट वाले पार्ट को आप मान लो t², क्योंकि उस पर रूट लगाए तो रूट जो है वो स्क्वायर को कैंसिल आउट करता है। और फिर इसको करो डिफ्रेंशिएट। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, 3 का 0 हो गया और -x² का -2x × dx हो गया। और t² का क्या हुआ बेटा, 2t/dt। ठीक है। तो 2 से 2 हो जाएगा क्या, कैंसिल। और यहाँ माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो अगर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो x/dx क्या बनेगा बेटा, -t/dt। समझ में आ रहा है। अब इसको ब्रेक करो, यहाँ पे x³ दिया था तो x/dx को दे दो एक, ताकि उसको हम dt में इन्वॉल्व कर सके। और अगर x/dx को दे दिया तो यहाँ पे x² बचा और रूट के अंदर आया 3 - x²। ठीक है। तो अब 3 - x² जो है वो t² है, तो अगर रूट के अंदर t² आएगा तो वो खाली t बन जाएगा। राइट। 3 - x² t² है, रूट के अंदर t² आएगा तो खाली t बन जाएगा। फिर x/dx को हम -t/dt लिखेंगे। x/dx को हम क्या लिखेंगे बेटा, -t/dt। समझ आया। इसको -t/dt लिखा, 3 - x² t² बन गया, √t² t होगा। और फिर x², तो x² को आप रीअरेंज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे इसको रीअरेंज करके लिखो। तो t² को लेफ्ट में ले जाओ, 3 - t², और x² को राइट साइड में जाओ। तो ये जो बेटा x² है, ये वाला x², इसकी जगह हम लिख देंगे 3 - t²। क्योंकि याद रखो, जब हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो हमको पूरा इंटीग्रेशन t में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो t/t, तो ये t² बना। t/t क्या हो गया बेटा, t²dt। और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बेटा, t² - 3। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हो। तो t² × t² क्या हो गया बेटा, t⁴ और -3t²dt। t⁴ -3t²dt। अब t⁴ का इंटीग्रेशन होता है t⁵5/5 -3। t² का इंटीग्रेशन होता है बेटा t³/3। राइट। और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, +c। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/5 t⁵5। अच्छा, t² हमें 3 - x² दिया था, तो अगर t² से t5 बनाना है तो पावर क्या लेनी पड़ेगी, 5/2। तो इसका मतलब 3 - x² की पावर आप ले लो 5/2 माइनस t³। t² से t³ बनाने के लिए पावर 3/2 ले लो। तो 3 - x² की अब पावर हम क्या ले लेंगे, 3/2, क्योंकि t² में अगर 3/2 पावर लिया तो वो t³ बन जाता है। करेक्ट, ये वाला टर्म आ जाएगा, +c। तो ये हमारे पास फाइनल फंक्शन आ जाता है f(x). लेकिन अभी भी हमें c निकालना बाकी है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो उसके लिए हम ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, 5f(√2) = -4। तो आप क्या करो, x की जगह √2 पुट करो। अगर x की जगह √2 पुट किया तो f(√2) की वैल्यू आएगी -4/5। तो f(x) की जगह हम -4/5 पुट करेंगे। f(x) की जगह -4/5 पुट करेंगे, राइट, क्योंकि 5 नीचे चला गया। और x की जगह √2 पुट करो, तो 1/5। x की जगह √2 पुट किया बेटा, √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2। तो 3 - 2 क्या हो गया, 1। 1⁵5/2, तो वो तो 1 ही हो गया। माइनस यहाँ पे x की जगह √2 पुट किया, √2 का स्क्वायर 2। तो 3 - 2 1, तो 1⁵3/2, तो 1⁵3/2 1 ही होता है, और +c। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -4/5, ये तो लेफ्ट में है। राइट साइड में 1/5 - 1, तो 1/5 - 1 -4/5 ही होता है, और +c। तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल। तो मतलब c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ से हमें f(x) की वैल्यू मिल गई, 1/5 3 - x² की पावर 5/2 -3 - x² की पावर 3/2। तो नेक्स्ट स्लाइड लिख रहा हूँ, 1/5 3 - x² की पावर 5/2 -3 - x² की पावर 3/2। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, f(x). अब हमको, क्योंकि c की वैल्यू तो 0 आ गई थी, तो c की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। तो अब हमें निकालना क्या है, f(1). तो x को हम क्या पुट कर देंगे, 1।
तो एक्स की जगह बेटा 1 पुट कर दो, सिंपल है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो ये 2 की पावर 5/2 आ गया, माइनस यहाँ पे एक्स को 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 माइनस 1 क्या आ गया 2, तो 2 की पावर 3/2। तो 1/5, 5/2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस हाफ, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर हाफ, ऐसे आ जाएगा। और 3/2 को लिख सकते हैं 1 प्लस हाफ, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ। अब 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 की पावर हाफ √2 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 की पावर हाफ √2 होता है, तो ये 4√2/5 आ गया। और यहाँ 2 और 2 की पावर हाफ √2 होता है, तो ये खाली 2√2 हो गया। बस अब एलसीएम ले लो बेटा, 5 नीचे, इधर क्रॉस, इधर एलसीएम लेंगे, 5 इंटू 2√2 क्या हो जाएगा 10√2, 5 इंटू 2√2 10√2, तो 4√2 माइनस 10√2, तो ये -6√2 हो गया। मतलब F1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -6√2/5। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, प्लीज़ बेटा अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट। और जो भी आपको डाउट आते हैं, जो भी दिक्कत आती है, उसे कमेंट करके पूछिए, कमेंट वाले सेक्शन में। कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज़ आस्क योर डाउट्स, ताकि आपका कोई भी जो दिक्कत है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।